गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जहाँ पे अपन स्पेशली सेक्टर एनालिसिस करेंगे निफ्टी मीडिया सेक्टर। मेन रीज़न क्या है इस सेक्टर पे फोकस करने का, इस सेक्टर पे आपके लिए वीडियो लाने का। दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट चल रहा है और अपन इलेक्शन ईयर की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है 2024 में और उससे पहले छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान दिसंबर में यहाँ पर इलेक्शंस है। अब जब भी इलेक्शन होते हैं और स्पेशली लोकसभा इलेक्शंस, तो गवर्नमेंट का जो मीडिया स्पेंड है या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीडिया स्पेंड है वो काफ़ी राइज हो जाता है। बहुत सारी पार्टीज़ अपने अपने स्टाइल से अपनी बात जनता तक पहुंचाती है और केवल मीडिया ही एक तरीका है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे प्रिंट हो। सोशल मीडिया भी एक ऑप्शन है एंड वहाँ पे भी स्पेंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है वहाँ की इम्पोर्टेंस बनी रहती है और वो सेक्टर काफ़ी लाइमलाइट में रहता है इलेक्शंस के पहले। और अगर अपन इस सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट इस सेक्टर ने अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। जी हमेशा एक न्यूज़ की वजह से कोई ना कोई जो ये इनके कंपनी में चल रहा है सोनी और इस डील को लेकर, पुनीत गोयनका जी को डायरेक्टरशिप रहेगी या नहीं रहेगी। टीवी 18 में इश्यू हुआ था वो जो वायकॉम 18 का स्टेक और उसके रिलेटेड। एनडीटीवी अदानी के टेक ओवर के बाद जो अदानी में न्यूज़ आई उसकी वजह से नहीं चल पाया। और टीवी टुडे एज ए कांस्टेंट, इसमें भी कुछ मूव नहीं है। तो आज अपन देखेंगे इन शेयर्स के मंथली चार्ट। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसको मैं एज एक टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट बेट बोलूँगा। वो ऐसे कि अपना एक अलोकेशन है तो आप उस पोर्टफोलियो का 10 से 12% अलोकेशन मीडिया सेक्टर में कर सकते हैं विथ टैक्टिक्स इन माइंड कि मुझे ये साल से 1.5 साल तक, जो अगले साल इलेक्शन है मई तक, वहाँ से लेके प्लस माइनस 2-3 महीने मुझे ये होल्ड करना है। तो ये अलोकेशन है, केवल एक पर्पसफुल अलोकेशन है कि इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है और मैं रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे अपन इनमें एग्जिट ले सकते हैं। तो ऐसी बैट्स को एक स्ट्रेटजी बना के एक स्ट्रेटेजिकल बैट ली जाती है। ऐसे शेयरों को एज ए सेक्टर पूरा का पूरा अपन उसमें ध्यान में रखते हैं। ना अपन देखते हैं कुछ शेयर्स के चार्ट्स। तो मैं मंथली चार्ट देखूंगा जी एंटरटेनमेंट का। ये शेयर काफ़ी न्यूज़ में रहता है बट स्टिल ये जो एक इसमें फॉल के बाद में फॉर्मेशन है, ये जो एक फॉल आया देन ये राइज देन ये अगेन फॉल, आई थिंक ये जो लेवल्स है ये इजीली अगर ब्रेक नहीं करता है, आप इसको 175 170 मान लीजिए, तो ये जी का जो शेयर है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। 230 रुपीज़ इसका प्राइस है। और जो अपनी थीम है मीडिया थीम विथ इलेक्शन ईयर, तो मैं इसको प्ले करना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली दिस टारगेट के लिए, जो ये 375 से 370 का टारगेट मार्क है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अपने को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे टीवी 18। ऑलमोस्ट सिमिलर सा स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे ये राइज हुआ देन ये फॉल। ये जो ये बेस फॉर्मेशन हुआ है इसका लास्ट के 3-4 महीनों में, इसका एक लेवल मार्क करना चाहिए अपने को। अगर टीवी 18 में 43 के अराउंड क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाती है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और मैं यहाँ पे सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर अपने को अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ तक के टारगेट हिट हो जाए इन नेक्स्ट 9 to 12 मंथ। तो ये अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। नेक्स्ट स्टॉक इज एनडीटीवी। एनडीटीवी में एक ये वर्टिकल मूव आया था स्टॉक में, देन ये जो अदानी का बाय आउट हुआ उसके बाद से जो अदानी में एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, तो इस शेयर को भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट बनना पड़ा और इसमें भी रैपिड फॉल आया। लास्ट 3-4 मंथ से थोड़ा अदानी ग्रुप में स्टेबिलिटी आई है और ये शेयर भी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एज ए पैक
अपन मीडिया स्टॉक में अगर अपन पैक बना रहे हैं, पूरा सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं और सेक्टर में अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं एनडीटीवी को भी एक पार्ट रखूंगा अपने पोर्टफोलियो में और देखूंगा कि यहाँ पे किस तरह के मूव्स आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज टीवी टुडे। ये जो आज तक का चैनल है, जो हिंदी चैनल्स में ऑलमोस्ट काफ़ी जनता की पसंद है, आप इन सब चार्ट्स को देख के, अगर मैं शेयर्स के नाम का मतलब ही नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सेक्टर ही, चाहे अब आप बोलेंगे जी में न्यूज़ थी तो टीवी टुडे में क्या था, टीवी टुडे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर में ये एक सिमिलर सा फंक्शन है, राइज देन ऑलमोस्ट डब्ल्यू से बना रहे एंड देन ये कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जब मैंने ये सेक्टर एनालिसिस किया तो मुझे ये सेक्टर लगा जहाँ पे एक टैक्टिकल बैट है अपने लिए, जहाँ पे आने वाले 9 से 12 महीने अपने लिए 40 to 50% रिटर्न्स ऑन एन एवरेज एज ए सेक्टर दे सकते हैं। कौन सा शेयर ज़्यादा चलेगा, कौन सा कम, मुझे अभी नहीं पता। इसीलिए मैं यहाँ पे जो मेरा 10 से 12% अलोकेशन है पोर्टफोलियो का, मैं 3-4 शेयर्स जो है उसमें डिवाइड कर दूंगा एंड वहीं पे अपना अलोकेशन करके इसको प्ले करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो था एक सेक्टर जो अभी दबा हुआ है, लाइमलाइट में नहीं है। मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी लाइमलाइट या दौड़ते हुए सेक्टर को पकड़ना। ये टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट बेट्स होती है जहाँ पे हम एकदम शांति से इनमें अक्यूमुलेशन करते हैं एंड देन कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम हो सकता है जो मोमेंटम में है वो चीज़ें फटाफट से रिटर्न दे दे, बट यहाँ पे हम टाइम व्यू लेते हैं 9 से 12 महीने का एंड परसेंटेज वाइज 40, 50, 60% रिटर्न हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये अपनी थी टैक्टिकल बैट। इसी तरह के वीडियोज़ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे किसी सेक्टर में कुछ हो रहा है या एक सेक्टर में एलोकेशन किया जा सकता है या उस सेक्टर पे नज़र रहनी चाहिए। अब इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है कि इसका ट्रिगर पॉइंट ही ये है कि यहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं और स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। तो ये अपने आप में ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के अपन अपने रिटर्न्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा। आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स को जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, उनको बताइए कि ये इस तरह का चैनल है जहाँ पे कंटेंट बहुत ही अच्छा आता है। आई होप आप सब ने वीकेंड पे बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि ये सेक्टर अब तैयार है रैली के लिए और आज ही के दिन 600 से 700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ गई। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस किया जाता है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस मार्केट का कंबाइन किए जाते हैं टेक्निकल्स के साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स के साथ में, देन आप तक लाया जाता है। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। आई होप आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे इस चैनल के बारे में और ख़ुद भी लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।